जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिस परिवार में दुआ बंदगी का माहौल था और बहुत आत्मिक जागृति के साथ हमारी परवरिश हुई। परमेश्वर की दया से इमैनुअल जैसे जैसे बड़े होते गए, दुनियावी हवाओं ने उनकी सोच और विचारों को बदल दिया। मैं दो तरह की ज़िंदगी जी रहा था, एक आत्मिक, एक सांसारिक। दोहरी ज़िंदगी से मतलब घर का माहौल दुआ बंदगी वाला, तो मैं दुआ बंदगी में था। घर में बैठना, कॉन्गो बजाना, चर्च में कॉन्गो बजाना, बड़ी संडे स्कूल में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, चर्च एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। दूसरी तरफ स्कूल में दोस्तों के साथ गलत बातों को एंजॉय करना, हंसना, ठट्ठा करना, तमाम सांसारिक बातों में लिप्त होना और हंसी मजाक करना, मजाक उड़ाना, लड़ाई झगड़ा करना। जिस प्रकार से एक सांसारिक व्यक्ति का जीवन होता है, तो ऐसा दोहरे जीवन में मैं जी रहा था। तो 1997 में मैंने एक कंपनी को इस्टेब्लिश किया और एक प्रिंटिंग प्रेस के साथ हमने शुरुआत की। 1998 में मैंने एक आत्मिक विश्वासी लड़की के साथ विवाह किया। इमैनुअल अपने परिवार को बहुत प्यार करते थे। उनके परिवार और उनकी पत्नी की दुआओं के चलते परमेश्वर ने उनके बिजनेस को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जब बिजनेस बढ़ा तो पैसा आया तो दोस्त वापस आ गए और दोस्तों के साथ वापस मौज मस्ती, क्लब्स जाना, डिस्क जाना, नाचना कूदना शुरू हो गया, जिसका मुझे बहुत शौक़ भी था। मेरी चाहत थी कि मेरी पत्नी भी मेरे साथ क्लब जाए, मेरे साथ डिस्क जाए, मेरे साथ पार्टीज़ को एंजॉय करे। पर मेरी पत्नी एक सांसारिक लड़की बिल्कुल भी नहीं थी, वो एक दुआ वाली लड़की थी और वो एक ही चीज़ चाहती थी कि मैं भी आत्मिकता में बढ़ूँ। और वो रो रो कर मेरे लिए दुआएं करती थी, रो रो कर परमेश्वर से मेरे लिए मांगती थी, प्रभु मेरे हस्बैंड को बदल दो। और इसी वजह से हम दोनों के बीच में जो एक शांति का माहौल था, एक प्यार का माहौल था, वो शांति हमारे जीवन से खत्म हो गई। इस तरह की जिंदगी जीते हुए इमैनुअल के कई साल गुजर गए। इसी दौरान उनका बेटा भी उनकी जिंदगी में आ गया। एक तरीके से कहूँ तो मैं तीन तरह की ज़िंदगी जी रहा था। एक वो जो अपने चर्च में एक्टिवली पार्टिसिपेटेड मेंबर था, एक वो जो अपने पत्नी के साथ एक अच्छा पति और एक अच्छा बाप था, एक वो जो यारों का यार था और अपने दोस्तों के साथ पूरी मस्ती में जी रहा था। और अचानक ऐसा हुआ कि मेरी कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, जिसकी वजह से मैं पूरा हिल गया और एक के बाद एक मेरी कंपनी को नुकसान होने लगे और बहुत सारे क्लाइंट भी अचानक से छोड़कर मुझे चले गए और टूट गए। मैंने बड़े प्रयास किए कि मेरी कंपनी को मैं वापस खड़ा करूं, नई क्लाइंटेज डेवलप करूं, जिसके लिए मैंने काफ़ी पैसा भी, कर्जा भी ले लिया, पर कुछ भी करने के बावजूद भी मेरी कंपनी खड़ी नहीं हो पाई। कहते हैं जब वक्त बुरा आता है तो कोई साथ नहीं देता, और मेरा तो नेचर भी ऐसा था कि मैं इस सोच का व्यक्ति था कि जो मेरी ऑफिस की टेंशन है उसे मैं कभी अपने घर नहीं लाता था। इसलिए मेरे अंदर जो तनाव, जो ऑफिशियल डिप्रेशन मेरे अंदर आ रहा था, उससे मेरी पत्नी बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थी और मैं एक लंबे समय तक तनाव, अशांति और घुटन भरी जिंदगी जी रहा था। इन हालातों के चलते वे इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने अपने जहन में एक फैसला कर लिया। ऐसा विचार आया कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता हूँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। पर जब मैंने एक और अपनी पत्नी और एक और अपने बेटे को सोता हुआ देखा तो मैं फिर परेशान हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने कुछ कर लिया तो ये दोनों मेरे बगैर जी नहीं पाएंगे। और मैं फूट फूट के रोने लगा कि ना मैं जी सकता हूँ, ना मैं मर सकता हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या। अचानक मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर गया और मैंने परमेश्वर को पुकारा, हे परमेश्वर, आपने आज तक मुझे दुनिया का हर सुख दिया, मैंने जो मांगा आपने मुझे दिया, पर मैंने अपनी ही हरकतों के कारण अपने जीवन को इस दशा में ले आया और आज मेरे जीवन की सारी शांति चली गई। मैं निराशा में चला गया, मैं रो रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मैं बेचैन हूँ। हे परमेश्वर, मुझे बचा ले, और अगर एक बार, बस एक बार अगर आप मेरी लाइफ को ट्रैक पे ला दें, मैं अपना पूरा जीवन पूरी ईमानदारी के साथ आपको दे दूँगा। उसी प्रार्थना के बाद मुझे एक ऐसी अलौकिक शांति महसूस हुई। मैं एकदम शांत हो गया, जैसे किसी ने मेरा बोझ उतार दिया, और मैं ऐसी शांति को मैंने पाया उस रात जो मेरी कहीं खो गई थी। इमैनुअल के इस सच्चे मन से माफी मांगने के बाद उन्होंने परमेश्वर की दया और अनुग्रह को अपनी जिंदगी में पाया। सच्ची शांति और बहाली वहीं से शुरू होती है जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को जीने लगते हैं। आप यकीन कीजिए, मैं महीनों से अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा था, पर सब बेकार था।
उस रात के बाद मेरा सब कुछ बदल गया। मैं खुश रहने लगा और मेरा बिज़नेस ग्रो करने लगा। मेरी मरी हुई पेमेंट्स आने लग गई, मेरे नई क्लाइंटेज बनने लग गए और मैं वापस अपने हालातों में ठीक परिस्थिति में आने लगा। मेरी कंपनी इस्टेब्लिश हो गई, मैं कर्ज़ों से बाहर आ गया और मैं खुश रहने लगा। तेरे चरणों में कृपा पाई है, पवित्र यीशु, लाखों धन्यवाद। जैसे ही मेरी परिस्थिति ठीक हुई, मैंने अपने दोस्तों से अपने आप को अलग किया, मैंने अपने परिवार को समय देना शुरू किया और जो वाचा मैंने परमेश्वर से बांधी थी कि अगर आप ठीक कर देंगे तो मैं आपके प्रति ईमानदारी से चलूँगा, मैंने उस वाचा को पूरा किया और मैं परमेश्वर में बढ़ने लगा। और आज मैं परमेश्वर की भलाई और शांति को बिल्कुल नहीं भूलता हूँ और परमेश्वर ने जो भी मेरे जीवन में अद्भुत किया उसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ।